हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीज़ास को लेके फ्रॉड किस किस तरह के हो रहे हैं। कल एक बंदे से जो कोलकाता से था, काफ़ी देर मेरी उससे बात होती रही और उसके बाद हम उस सोल्यूशन पे पहुँचे। तो मुझे भी लगा कि वीडियो बनाई जाए। ये केवल वही केस नहीं है, मैं पिछले 2-3 हफ्तों के केस आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे केस रहे और किस किस तरीके से क्लाइंट के साथ में एजेंसीज ने, एजेंट्स ने धोखा किया। अगर आप इन वीडियोस तक आ रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप क्यों ऐसे बार बार ठगी का, मैं कहूँगा कि ठगी का शिकार हो रहे हैं? क्यों आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं? अगर आप इन वीडियोस तक पहुंच जाते हैं फिर भी आपको लगता है कि कोई आपके पास अगर पेपर नहीं है और कोई बड़ी रकम देके आपको वीज़ा दिलवा सकता है, तो ये कैसे? उन्होंने भी वही करना होता है, उन्होंने भी आपके साथ में खिलवाड़ी करना होता है आपके पेपर के साथ में। आपके पेपर जो हैं वो, मतलब कि झूठे पेपर जो हैं वो लगा के अप्लाई करना होता है और उसमें अगर चीज़ आ जाती है तो उनके जो भी अमाउंट उस समय तय होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। और ज़्यादातर केसेस में मैं बताऊं कि नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में जो भी आप अमाउंट तय करते हो और वीज़ास के नाम पे, वो ज़्यादातर केस में नहीं होता है और ज़्यादातर केस में ऐसे लोग बैन ही होते हैं और एजेंट्स जो हैं वो चीज़ें उनसे छुपा के रखते हैं, क्योंकि वो अगर ये चीज़ बताएंगे तो क्लाइंट्स जो हैं उनके ऊपर चढ़ बैठेंगे। चलिए ऐसे ही कुछ केस की बात करते हैं। पहले केस की बात करते हैं, ये है शेंगन का। आदमी का वीज़ा लग कर आया और जो अमाउंट तय हुई थी वो एजेंट या एजेंसी को दी गई और ट्रैवलिंग डेट, जो भी ट्रैवलिंग डेट थी उस पर टिकट लेके एयरपोर्ट गया, लेकिन उस आदमी को बोर्ड करने नहीं दिया गया और उस आदमी को जांच एजेंसियों को सौंप दिया गया कि कहकर कि आपका वीज़ा जो है वो फ्रॉड है। उस आदमी को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था जब वो एजेंसियों से बात कर रहा था कि उसका वीज़ा जो है, मैं उसी की बात सुना रहा हूँ, वो कह रहा था कि उसका वीज़ा जो है वो ओरिजिनल है। आप गलत वे से उस वीज़े को चेक कर रहे हैं, आप वीज़े को चेक नहीं कर पा रहे हैं, उसका वीज़ा सही है। बहुत देर के बाद जब एजेंसियों ने पूछताछ की और उस आदमी को ये विश्वास दिलाया और जब उसको खुद को ये विश्वास हुआ कि सचमुच उसका वीज़ा जो है वो ओरिजिनल नहीं है, वो एक फेक वीज़ा है, तो उस एजेंसी को कॉल किया गया। आदमी ने बताया कि उसने ऐसे 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 इस एजेंसी से वीज़ा लिया है। जब उस एजेंसी से बात की गई तो वहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं था एजेंसी का, जबकि वो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो उस एजेंसी को दे चुका था वीज़ा के लिए। बाद में पुलिस केस हुआ, अभी उस केस में कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। उस आदमी के वर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है और उसके बहुत अच्छी अमाउंट का जो लॉस है वो हो चुका है। ये कैसे हुआ? ये देखिए, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। शेंगन हुआ, यूके हुआ, अगर इसमें आप बायोमेट्रिक नहीं देने जाते हैं तो इसका मतलब कोई भी आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है। अगर आपको कोई बिना बायोमेट्रिक या बिना किसी अपॉइंटमेंट, वीएफएस अपॉइंटमेंट के बिना आपको कोई वीज़ा दे रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई साजिश हो सकती है। मतलब अगर आप शेंगन या यूके अप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने बायोमेट्रिक की। फर्स्ट टाइम क्या, अगर आप बाद में भी कभी अप्लाई करेंगे और आपके पास वीज़ा नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको दोबारा भी बायोमेट्रिक देने पड़ेंगे ही। तो आप याद रखिए कि अगर आपको कोई वीज़ा दे रहा है बिना बायोमेट्रिक, बिना वीएफएस के, और आप उसका जो पासपोर्ट रिसीविंग है वो भी आपके पास नहीं आ रही है, तो इसमें कोई ना कोई साजिश हो सकती है। ये तो एक केस था। एक दूसरा केस है, ये है चेन्नई से। इस आदमी का तो स्टिकर भी है मेरे पास में, तो मैं वो स्टिकर भी यहाँ पे लगा दूंगा। आपको लगेगा कि यार लोग कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। इसमें भी एक बड़ी अमाउंट पे वीज़ा जो है वो तय हुआ। ये वर्क परमिट के नाम लगाया गया, लेकिन आधे से ज़्यादा जो अमाउंट तय हुआ था उसमें पहले पे करना था और आधा अमाउंट जो है वो आफ्टर वीज़ा पे करना था। तो इसकी जब मेरे पास कॉल आई कि सर ऐसे क्या होता है कि बिना बायोमेट्रिक या बिना वीएफएस के जो वीज़ा है शेंगन का वो लग जाता है, तो मैंने कहा कि अभी तक मेरी नॉलेज में तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो मेरी नॉलेज नहीं है ऐसी कि आपको वीज़ा जो है वो विदाउट वीएफएस या विदाउट बायोमेट्रिक मिल जाए।
तो उसने उसके बाद में मुझे अपना स्टिकर भेजा, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए ये अच्छी खासी अमाउंट दे भी चुके हैं और आधी अमाउंट उन्होंने बाद में देनी है कि आप चेक करके बताएंगे ये वीज़ा कैसा है। तो अगर मैं वो वीज़ा यहाँ पे डालूँ तो आप भी हंसेंगे कि एक गूगल से कोई फ़ोटो लेके वीज़ा की, उसके ऊपर एडिट भी बहुत गंदे तरीके से एडिट करके उनको वापस दे दिया गया कि आपका जो वीज़ा है वो लग चुका है। वर्क परमिट में ज़्यादातर जो कैटेगरी होती हैं वो डी कैटेगरी की होती हैं, या आप अगर यहीं से वर्क परमिट लेकर जा रहे हैं तो डी कैटेगरी होती है। उसके वीज़ा के ऊपर लिखा हुआ है कि सी कैटेगरी, और वीज़ा की जो ड्यूरेशन लिखी हुई है वो 3 महीने में जो दिन बनते हैं उतने दिन वो डाले हुए हैं। तो इस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। एक और फ्रॉड जो है अनोखा फ्रॉड है जी, कि एक एजेंट ने वीज़ा अप्लाई किया, ये पंजाब की प्रोफाइल है, यूके का वीज़ा अप्लाई किया फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और उस पे जो है वो बैन होकर आया, मतलब फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें होनी ही हैं। और उन्होंने क्लाइंट को नहीं बताया, क्लाइंट को ये बताया, क्लाइंट को केवल इतना पता था कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, लेकिन उसमें कोई छोटी सी गलतियां हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी मिस्टेक्स नहीं हैं। अगर वो सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे तो उन्हें वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन सेकंड टाइम ये हुआ कि एजेंट ने उनसे कह दिया कि अभी अच्छा टाइम नहीं है, आप थोड़े दिनों के बाद में हम अप्लाई करेंगे, आप पासपोर्ट ले जाएँ, ये ले जाएँ, और अभी मैं आपसे कोई अमाउंट भी नहीं ले रहा हूँ। ये भी आपको याद रखना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पहले अमाउंट नहीं दे रहे हैं, पहले आप उतनी अमाउंट नहीं दे रहे हैं जितनी वीएफएस या एम्बेसी की फ़ीस है, तो इसके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है। उस आदमी को नहीं पता था और उसने किसी दूसरे एजेंट से या दूसरी एजेंसी से फिर से वीज़ा अप्लाई किया, और उसने कहा कि लास्ट टाइम जो मेरा है वो कोई माइन्यूट सी छोटी सी गलती के कारण मेरा वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया था। जब फिर से अप्लाई किया गया तो एम्बेसी से कॉल आया, और वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर जो यूके की तरफ से आता है उसमें बड़े ही हार्ड वर्डिंग में लिखा हुआ है कि अगर आपने आपकी फिर से अप्लाई करने की कोशिश की तो आपके ऊपर लीगल वे से कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, आप एज अ क्रिमिनल रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो इस तरह से, और उस एजेंट ने बताइए कि अगर आपसे ऐसी गलती हुई है तो आपको बताना चाहिए बिल्कुल क्लाइंट्स को, और क्लाइंट को भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आप बायोमेट्रिक देकर आ रहे हो तो उसमें जो भी पासपोर्ट कलेक्शन है, या तो आप वीएफएस सेंटर से लो, या फिर आप उसमें एड्रेस जो है वो अपने घर का दो। तो इस तरीके की बहुत सारी शिकायतें, मतलब आप ही लोगों ने देखी होंगी, इस तरीके की बहुत सारी ठगी के शिकार जो हैं वो आए दिन आते रहते हैं। आप अगर इन वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसी वीडियो, जेन्युइन वीडियो बहुत लोग बना रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों को देख रहे हैं तो क्यों ऐसी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों के पास में आप ठगी का शिकार हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।